हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं हूं लोकेश कुमार शर्मा। आज आपको अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है बेटा, देखो कल मैंने आपको एक पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पी पे, ए है बेटा इन्फिनिटी पे कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। ठीक है बेटा, और ये पॉइंट है पी। तो वर्क डन टू कैरी ए पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। Work done to carry a per unit positive test charge from infinity to a point is called electric potential at that point। ठीक है बेटा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्मूला आया था बेटा V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ठीक, आज अपन इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो सुनिए आप, देखिए बेटा, ये एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज रखा है बेटा Q। इस P पॉइंट से R डिस्टेंस पे, इस P पॉइंट से, चलो एक मिनट, इस P पॉइंट को अपन O मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है O, इस पे एक पॉइंट चार्ज रखा है Q। इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है बेटा P। ठीक, तो अपने को इस पॉइंट चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे? ठीक है, तो अब आप देखो, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी क्या, कि ये एक इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे ये टेस्ट चार्ज रखा है बच्चों क्यू नॉट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या थी कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन, उस पॉइंट पे क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अपन क्या करेंगे, अपने को अभी क्या करना है कि इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को P पॉइंट तक लाने में अपने को वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन आ जाएगा, फिर उसमें अपन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए अपन डेरिवेशन करते हैं। देखो क्या होगा, देखो आप देखिएगा, ये है अपना पॉइंट चार्ज Q। इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है बेटा अपना P। ठीक है, और यहां पे इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हूं, ये है पॉइंट A। ठीक है, इस A पॉइंट की डिस्टेंस है बेटा x। ठीक है, और इस O पॉइंट की डिस्टेंस है बेटा P पॉइंट की O से डिस्टेंस है R। तो अपन इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे, सुनो। सपोज दैट, आप लिख लेना कॉपी में, धीरे धीरे बोल रहा हूं बेटा। सपोज दैट ए पॉइंट चार्ज Q इज kept at O पॉइंट। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइम लिखोगे, the distance of P point from point charge is smaller।
and the distance of a point from point charge is small x. ध्यान रखना, p पॉइंट की r डिस्टेंस, a पॉइंट की x डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में आप लिखोगे लेट a टेस्ट चार्ज q नॉट, a टेस्ट चार्ज q नॉट is placed at a point. Okay. A test charge Q naught is placed at a point. ठीक बेटा। अब देखो इधर, पॉइंट चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, तो अपन यहां लिखेंगे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स, applied electric force due to point charge Q, point charge Q on test charge Q naught, on test charge Q naught। देखो applied electric force due to point charge Q on test charge Q naught, क्या होगा बेटा? F is equal to K Q Q naught अपॉन डिस्टेंस क्या है बच्चों? x स्क्वायर। K Q K फॉर्मूला ही तो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R की जगह यहाँ क्या है बेटा? x, ठीक है। फोर्स किधर लग रहा है भाई? पॉइंट चार्ज इस पे फोर्स करे लगाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा। फोर्स किधर लगेगा बेटा? इस डायरेक्शन में, F अलोंग टू OA, तो यहां मैं लिख देता हूं बेटा अलोंग टू OA। पॉइंट चार्ज Q, टेस्ट चार्ज Q नोट पे फोर्स किधर लगा रहा है? इधर along to OA, ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद अपन क्या सोचते हैं, अपन मानते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट क्या है बेटा? B, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है बेटा? B। इस पॉइंट की B पॉइंट की A पॉइंट से डिस्टेंस या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बोलो या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? dx। A और B पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? dx। अब इसके बाद में देखो आप क्या है कि अपन जो फोर्स इधर लग रहा है, अपन क्या करेंगे? टेस्ट चार्ज Q नॉट को A से B पॉइंट तक, टेस्ट चार्ज Q नॉट को A से B पॉइंट तक लाने में वर्क डन फाइंड करेंगे। वर्क डन टू कैरी ए टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट। तो आप लिखोगे, कैसे लिखोगे? थोड़ी जगह कम है, मैं आपको बोल देता हूँ बेटा। आप लिखोगे वर्क डन टू, आई रिपीट इट, वर्क डन टू कैरी a test charge Q naught from A point to B point is given below. Again I repeat, work done to carry a test charge Q naught from A point to B point is given below. तो क्या है वर्क डन का फॉर्मूला? dW is equal to F डॉट dx, ये तो होता है वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। F डॉट dx स्केलर प्रोडक्ट, F डॉट dx आप क्या लिख सकते हो बच्चों? F dx cos थीटा, F इंटू dx cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एट A पॉइंट, A पॉइंट पे देखो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स उधर लग रहा है बेटा, डिस्प्लेस
डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है, तो थीटा का मान क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है बेटा, इसको आप बोलोगे इक्वेशन। तो आप बोलोगे बच्चों एट ए पॉइंट फोर्स F and displacement dx are anti-parallel। ठीक है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा 180 डिग्री। ऊपर वाली लाइन में एक बार इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब इस थीटा की वैल्यू आप कहां पुट करोगे इक्वेशन 1 में। तो यहां लिखोगे बच्चों आप फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा बेटा dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू होती है बेटा -1, तो एफ डी एक्स इंटू -1। तो देयरफॉर dw इज इक्वल टू क्या हो गया -f इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन क्या है बच्चों 2 नंबर। कोई दिक्कत? ये वर्क कहां से कहां है ए से बी। टेस्ट चार्ज को ए से बी पॉइंट तक लाने में वर्क डन कितना आया बेटा dw बराबर माइनस इंटू एफ इंटू डी एक्स। ये है आपका वर्क डन टू कैरी ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। अब आप इसको नोट करो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। ठीक है,